Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS Swasudani this side. तो मुझे ना काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट योर सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। अब आप लोग को पता है आपके चार सेट्स ऑफ सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आ चुके हैं। दैट इज योर सेट ए, बी, सी, डी। चार आपके पास सेट है जिसमें पहला सेट आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का है, दूसरा आपका SCMP का है, इसको अगर मैं एक समरी वाइज में बोलूं तो तीसरा आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी। आपके पास ऑप्शंस है, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा भी काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल एज इन की सॉरी ऑप्शनल नहीं बोलेंगे हम इसको, इलेक्टिव बोल सकते हैं। एक सेकेंड, ऑप्शनल नहीं बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे इलेक्टिव। यहाँ पे भी आपके पास तीन चार टॉपिक्स है, साइकोलॉजी एंड ऑल एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें हैं। तो ये चार ऑनलाइन मॉड्यूल्स ICAI ने दिया है। बट अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चार आपके पास मॉड्यूल्स है। एक सिंपल बात समझ लो, पासिंग परसेंटेज वही ICAI का कितना, 50%। 50% इज योर पासिंग परसेंटेज। ये ICAI का जो हर बार रहता है वही यहाँ पे भी है। देयर इज नथिंग चेंज, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स। खुशी आ जाती नहीं अटेम्प्ट सुन के भैया, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार यही देते रहो। और यहाँ पे क्या होगी, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की जाएगी। क्या की जाएगी आपकी, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग की मतलब ये एक होम बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपको कहीं जाके कहीं बैठ के नहीं देना है, होम बेस्ड टेस्ट रहेगा। इतना सब तो आपको पता था। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी स्टूडेंट्स जो मई 23 में CA फाइनल एक ग्रुप या बोथ ग्रुप के लिए अपियर हुए हैं, जिन्हें मन में शंका है या जिनको पता है कि वो सेकेंड ग्रुप या कुछ बाद में पेपर रिपीट हो सकते हैं, उस केस में क्या होगा। तो जो आई सेड इट रॉन्गली, November 23 वाले जो स्टूडेंट्स है, जो मई 24 में भी अपियर करेंगे, उनके लिए ICAI ने सेट C और D में एग्जेम्पशन दे दिया है। क्या कर दिया है, ये कृपा करके कि आपको C और D नहीं देना पड़ेगा। एक आपके ऊपर एहसान कर दिया है ICAI ने कि आपको सेट C और D नहीं देना पड़ेगा, बट सेट A और B इज मैंडेटरी। ठीक है, ये दो सेट आपको देने ही पड़ेंगे। सर अब आप बोलोगे सर मई में तो हमारा पेपर है, अभी कहाँ समय है हमारे पास पढ़ाई करके ये सेट देने का। सीधी सी बात है, आप अभी अपना मई के पेपर की तरफ ध्यान दो, IBS की तरफ ध्यान दो। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी जिस दिवाली के बाद IBS से लेकर एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज, बहुत ही जबरदस्त न्यूज आप लोग के पास आने वाली है। सो हैंग ऑन टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू CS फर्स्ट उड़ानी। बहुत जबरदस्त न्यूज आपको IBS से रिलेटेड मिलने वाली है, दिल खुश हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, तो सेट A और B आप लोगों के लिए मैंडेटरी रहेगा, जो मई 24 में अपियर करेंगे, जिनका अभी शायद या पहले उनका एक ग्रुप कभी क्लियर किया हुआ है। मई 24 में जब जिनका पहला अटेम्प्ट रहेगा, जो पहले अपियर कर चुके हैं, उनके लिए सेट A और B मैंडेटरी है, C और D एक्सेप्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे एग्जामेशन को कंटिन्यू करते नहीं करते, इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन ICAI। अभी तक एज ऑफ नाउ ये चीज है। उसके बाद एक बात सर, सर ये पेपर कब देना है, तो आपको एक और बात मैं बता दूं, यू कैन गिव दिस पेपर आफ्टर योर एग्जाम्स। कब, आप मई के बाद कभी भी ये पेपर दे सकते, बट देयर इज ऑलवेज अ बट। क्या, बिफोर मेंबरशिप। मतलब सीधी सी बात बताओ, आपने पेपर दे दिया, ये पास भी हो गए, आप भले ही CA अपने आप को कहला दो, जब तक आप ये A और B सेट के एग्जाम, जो सिंपल सी रहेगी मेरे ख्याल से, ज्यादा इतना कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, होम बेस्ड टेस्ट है। और होम बेस्ड टेस्ट में तो आप लोग तो वैसे ही माहिर हो बहुत, नहीं। और एक और बात, चलो ये तो ठीक है, तो आप समझ गए, आपको मेंबरशिप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके होम बेस्ड टेस्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, एक और बात मैं आपको, एक चलो बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, जो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए। इसके मार्क्स जो रहेंगे आपके, या ग्रेड बोलूं मार्क्स बोलूं,
ग्रेड बोलूं, वट एवर द केस में भी, विल नॉट बी इंक्लूडेड। किसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे? आपके फाइनल के रिजल्ट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। सर फिर दिलवा क्यों रहे हैं? पूछो आप लोग, क्यों दिलवा रहे हो फिर होम बेस्ड टेस्ट हमसे? आपसे आपको जानकारी है कि नहीं वो देखने के लिए देखो, उन्होंने एक ऑलरेडी एक आईबीएस तो इंक्लूड कर दिया है, ताकि सारे सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ो। तो एक आईबीएस तो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, साथ ही साथ उन्होंने एक होम बेस्ड टेस्ट का भी कंसेप्ट ला दिया है। बट इसके मार्क्स आपके इसमें कभी भी एंड इंक्लूड या एड अप मैं बोल दूं नहीं होंगे। आपका एवेल्युएशन वो 6 पेपर के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, समझ गए? 4 सेट्स है, 2 सेट अभी आप लोग के लिए मैंडेटरी है। फिर बाकी जो रहेंगे, बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो मई 24 में पहली बार अपीयर करेंगे, उनको चारों सेट बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, बट जो पहले अपीयर कर चुके हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो अभी वापस से अपीयर कर रहे हैं मई 24 में, तो उनके लिए एक एग्जामेशन है बस, कि सेट सी और डी नहीं देना। बस एज सिंपल एज दैट, यही चीज है आपकी, जो लोगों को इतना कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। सर होम बेस ये आपका सेल्फ प्लेस मॉड्यूल कैसे होगा, क्या होगा, कंफ्यूजन है, कब देना है, कैसे देना है। अभी पहले शांति से आपका अभी मई 23 का अटेम्प्ट, तो चलो अभी ऑलमोस्ट आपके सिर्फ 3 ही पेपर बचे हैं, कल इकोनॉमिक लॉ और बाकी वो आपके पेपर्स, तो वो तो ठीक है। जो लोग अभी अटेम्प्ट नहीं दे रहे, मई 24 में अटेम्प्ट देने वाले हैं बट पहले अपीयर हो चुके हैं, तो उनके लिए बोल देता हूँ, अपने बाकी पेपर्स पे ध्यान दो। सेल्फ प्लेस मॉड्यूल आप एग्जाम के बाद ध्यान देना, अभी ये दिमाग से निकाल दो। ये बस वीडियो मेरे से लगा कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे। तो एज फार एज इट इज कंसर्न, अभी इसको भूल जाओ, पेपर पे ध्यान दो, जो बाकी आपके सब्जेक्ट है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, के ऊपर। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, एंड जैसे मैंने बोला, देयर इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज कमिंग ऑन फॉर योर आईबीएस आफ्टर दिवाली, सो प्लीज स्टे ट्यून टू सी एस फर्स्ट रनिंग, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।